हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हम चैप्टर नंबर 10 को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था। नाउ इन टुडेस क्लास हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ साउंड, राइट। तो बच्चों, अगर हम साउंड की स्पीड की बात करते हैं ना, तो जो साउंड वेव्स है वो ट्रैवल करती है डिफरेंट स्पीड पे। और वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी स्पीड जो है वो डिपेंड करती है कि वो कौन से सब्सटेंस से मूव कर रहे हैं। जैसे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल योर टेम्परेचर एंड द टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड, वेदर इट इज गैस। तो तीनों में ही क्या होता है, तीनों में ही साउंड वेव की स्पीड आपको अलग अलग देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इन एयर, अगर हम हवा की बात करते हैं तो जो साउंड है वो ट्रैवल करती है 330 मीटर्स पर सेकेंड पे एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, एंड अबाउट 346 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। तो आपने देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में जो साउंड वेव की स्पीड थी वो भी यहाँ पे चेंज हो गई है। वैसे ही बच्चों, जो साउंड है वो ट्रैवल करती है सबसे ज्यादा फास्ट इसमें सॉलिड में, उसके अलावा उससे थोड़ा कम लिक्विड में, और सबसे कम अगर हम बोले तो साउंड वेव्स ट्रैवल करती है गैसियस स्टेट पे। नाउ जो हायर टेम्परेचर्स हैं, राइट, जो हायर टेम्परेचर्स हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो साउंड होता है वो बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। सो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स भी बच्चों ऑल्सो कैरी करते हैं साउंड को एट डिफरेंट स्पीड। जैसे कि आपको यहाँ पे टैबलेटेड फॉर्म में पूरा चार्ट दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो स्पीड है साउंड की डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस में, हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि एयर में अगर आप देखें तो एयर में साउंड की स्पीड कितनी होगी, दैट इज 346 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके अलावा अगर आप वाटर में देखते हो, दैट इज 1498, मर्क्यूरी में 1452, ग्लास में आपका 5000 है, एल्यूमिनियम में आपका अगेन 5000 है, आयरन में 5000 है, और डायमंड में आपको 12,000 देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में जो साउंड वेव की स्पीड है दैट इज डिफरेंट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ साउंड। तो बच्चों, जो साउंड है वो किस किस टाइप के होते हैं। तो साउंड आपका सॉफ्ट भी हो सकता है, लाउड भी हो सकता है, बहुत ज्यादा प्लेजेंट भी हो सकता है, अनप्लेजेंट भी हो सकता है, म्यूजिकल हो सकता है, ऑडिबल हो सकता है। ऑडिबल मतलब द साउंड विच कैन बी हर्ड, ऐसा साउंड जो कि हमें सुनाई दे। इनऑडिबल भी हो सकता है, ऐसा साउंड जो हमें सुनाई ना दे। और बच्चों, कुछ जो साउंड्स होते हैं वो फॉल करते हैं मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें द साउंड ऑफ एन एरोप्लेन, जैसे ही वो एरोप्लेन क्या होता है, टेक ऑफ होता है, तो जो साउंड आता है वो काफी ज्यादा लाउड आता है, काफी ज्यादा अनप्लेजेंट आता है। जबकि अगर हम बात करें जो साउंड होता है मार्बल कटर की, वो बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं होता, स्टिल हमें तब भी वो इरिटेटिंग लगता है, अनप्लेजेंट लगता है। तो बच्चों, यही हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो साउंड्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफर डिफर होते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स की, राइट। व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट इन द एयर, जब ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं एयर में या फिर किसी भी अदर मीडियम में, तो बच्चों वो क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड वेव्स को। हाउएवर हम सारे साउंड वेव्स को सुन नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, नेबरहुड में जो डॉग होता है वो बार्क करना स्टार्ट कर देता है, वो भौंकना स्टार्ट कर देता है विदाउट एनी ऑब्वियस रीजन, कोई भी रीजन नहीं होता लेकिन वो बार्क करता रहता है। दिस मे माइट बी बिकॉज, ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं उनको काफी हाई पिच साउंड्स भी सुनाई दे जाती है जो कि ह्यूमंस डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो आप देख सकते हो कि कुछ जो साउंड्स है वो हमारे लिए ऑडिबल है, कुछ साउंड्स है जो हमारे लिए इनऑडिबल होते हैं। अगर हम अपने ईयर्स की बात करें बच्चों, तो हमारे ईयर्स सिर्फ उसी साउंड को सुन पाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, हमारी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जो साउंड्स हैं बिलो 20 हर्ट्ज उनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। एंड साउंड जो अबव 20,000 हर्ट्ज है उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो यहाँ पे दो टर्म्स आ गए आपके, फर्स्ट है आपका इंफ्रासोनिक वेव्स एंड द सेकंड वन इज योर अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इंफ्रासोनिक मतलब जिसकी जो साउंड वेव्स है कितनी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी वो रेंज कर रही है बिलो 20, और जिसकी क्या है आपके 20,000 से ज्यादा है, उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। नाउ जो ह्यूमंस होते हैं, जो हम लोग हैं, हम डिटेक्ट नहीं कर पाते किसको बच्चों, अल्ट्रासोनिक वेव्स को। लेकिन जो डॉग्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं बहुत ही हाई पिच साउंड को, दैट वी कैन नॉट, जो कि हम नहीं कर सकते। एडिशनली वी कैन नॉट हियर साउंड्स इफ दे आर टू फेंट, जो साउंड्स बहुत ज्यादा फेंट होते हैं, बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, हम उनको नहीं सुन पाते। नाउ कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, और पॉइंट हमें क्या बोल रहा है बच्चों, कि जो भी हमारे इंफ्रासाउंड होते हैं
वो प्रोड्यूस होते हैं नेचुरल इवेंट से, जैसे कि आपके अर्थक्वेक्स हो गए या फिर मैन मेड सोर्सेज हो गए, फॉर एग्जांपल सर्टेन मशीनरी। और जो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है बच्चों, अल्ट्रासाउंड को हम यूज करते हैं मेडिकल इमेजिनिंग में बाय एनिमल्स लाइक बैट्स फॉर नेविगेशन। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड साउंड्स। तो बच्चों हमें कुछ साउंड्स काफी ज्यादा प्लेजेंट लगते हैं और हम उनको एसोसिएट किससे करते हैं, म्यूजिक से एसोसिएट करते हैं। इन म्यूजिकल साउंड्स अगर हम देखें तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती है एक स्पेसिफिक रेशियो में, या फिर हम बोल सकते हैं इन रिलेशन टू ईच अदर। अब ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ब्रॉडली हमने क्लासिफाई किए हैं बच्चों 3 कैटेगरीज के अंदर। तो फर्स्ट है आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बच्चों कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्ट्रिंग देखने को मिलती है, जैसे कि आपके गिटार हो गए, सितार हो गए, वीणा है, पियानो है, वायलिन है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं साउंड को कैसे, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। जब उनकी स्ट्रिंग क्या करती है, वाइब्रेट होती है, तो हमें साउंड प्रोड्यूस होते हुए दिखता है। अब बच्चों ये जो पिच है या फिर ये जो श्रिलनेस है साउंड की, हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। जैसे आप क्या करोगे, जो स्ट्रिंग की लेंथ है आप जैसे उसको चेंज करोगे तो जो वाइब्रेशंस है वो भी अपने आप चेंज होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल जो एक सितार प्लेयर होता है वो प्लग करता है स्ट्रिंग को विद द राइट हैंड। ठीक है, क्या किया, राइट हैंड से हमने स्ट्रिंग को प्लग किया एंड उसने क्या किया, चेंज किया पिच को बाय प्रेसिंग द स्ट्रिंग विद द लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड से क्या कर दिया, स्ट्रिंग को प्रेस कर दिया, तो वहां पे क्या हो गया, जो पिच है वो वहां पे चेंज हो गई। अब बच्चों ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके पास अपने एयर चैम्बर्स भी होते हैं, जिससे कि जो साउंडनेस है, जो लाउडलीनेस है साउंड की, वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के तीनों ही पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि आपका गिटार है, वीणा है, पियानो है, सितार है, ये सारे ही आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। देन आते हैं हमारे विंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब बच्चों कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि जैक्सोफोन हो गया, हारमोनिका हो गया, फ्लूट हो गया, या फिर आपका ट्रम्पेट हो गया। ये क्या करते हैं, ये साउंड को प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, ये वाइब्रेट होते हैं हमारे एयर कॉलम में, जो कि आपके इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होता है। राइट, अब बच्चों ये जो पिच होती है साउंड की, हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं। अब कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, जब हम लेंथ को चेंज कर देंगे, किसकी, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको फ्लूट दिया हुआ है, हारमोनिका दिया हुआ है, राइट, ये सारे ही आपके एग्जांपल्स है विंड इंस्ट्रूमेंट्स के। उसके बाद आता है आपका प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि आपका तंबूरीन है, घातम तबला है, ड्रम्स है, ढोलक है। ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं साउंड को कैसे, जब वो वाइब्रेट करते हैं उसकी स्किन मेम्ब्रेन पे। राइट, अब बच्चों यहाँ की जो पिच है वो भी हम ऑल्टर कर सकते हैं, कैसे, कुछ सम एक्सटेंट पे कर सकते हैं, अगर हम क्या करें, इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दे जो भी टेंशन है मेम्ब्रेन में उसको। तो आप देख सकते हो कि जो ढोलक है उसके ऊपर क्या लगी हुई है बच्चों, एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। तो ये जो मेम्ब्रेन है वही वाइब्रेट करती है और उसी की वजह से हमें साउंड सुनाई देता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज नॉइज, मतलब शोर। अब बच्चों नॉइज क्या होता है, कोई भी ऐसा अनप्लेजेंट या फिर डिस्कम्फर्टिंग कॉजिंग साउंड जो कि हमें किसी भी सोर्स से आ रहा हो, ठीक है, वेदर इट इज फ्रॉम व्हीकल, वेदर इट इज फ्रॉम एरोप्लेन, कहीं से भी आ रहा हो लेकिन वो अनप्लेजेंट हो तो हम उसको नॉइज बोलते हैं। अब बच्चों व्हेन हार्मफुल या फिर जो अनवांटेड या फिर अनोइंग नॉइज है वो प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में बहुत ही लंबे टाइम के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नॉइज पॉल्यूशन बोलेंगे। कुछ कॉमन सोर्सेज होते हैं नॉइज पॉल्यूशन के, जैसे कि आपके ऑटोमोबाइल्स है, लाउड स्पीकर्स है, टेलीविजन है, एयर कूलर्स है, एयर कंडीशनर्स है, रेडियोज है। इवन रेडियो भी जब आप क्या करते हो, बहुत ही लाउडली प्ले करते हो, तो आपको जो साउंड आएगा वो काफी ज्यादा डिस्कम्फर्टिंग होता है। तो वो क्या है बच्चों, वो हमारा नॉइज होता है। नाउ व्हाट आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। जो ये नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है उसके कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स है, तो बच्चों उसकी वजह से लोगों को इरिटेशन देखने को हो सकता है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे एक जगह पे, राइट, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगी, स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से आपको जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। जो ईयर्स है बच्चों वो डैमेज भी हो जाते हैं अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम नॉइज पॉल्यूशन से एक्सपोज्ड है तो, राइट। नाउ उसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है, अगर कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो आपको डेफनेस भी देखने को मिलती है, मतलब कि बहरे भी लोग हो जाते हैं। नाउ व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। अब कौन कौन से मेजर्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी शुड अवॉइड यूजिंग लाउड स्पीकर्स। आपको लाउड स्पीकर को यूज नहीं करना चाहिए, इवन आपको बहुत ही तेज बात भी नहीं करनी चाहिए, और आपको म्यूजिक भी लाउडली प्ले नहीं करना है ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे लोग एक दूसरे के क्लोज रहते हैं।
वाइल ड्राइविंग, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको उस टाइम पे भी जो लाउड म्यूजिक है उसको अवॉइड करना है, या फिर आपको अननेसेसरली हॉर्न नहीं करना है, राइट। आपको अननेसेसरी क्या नहीं बजाना, अपना हॉर्न नहीं बजाना। फिर उसके बाद आपको प्लांट करना है ट्रीज को और श्रब्स को अलोंग द रोड। आप रोड में क्या कर सकते हो, जितने भी ट्रीज है उनको लगा सकते हो। नियर द बिल्डिंग आप ट्रीज को लगा सकते हो, क्योंकि ये जो ट्रीज होते हैं, ये जो श्रब्स होते हैं, क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड्स को एंड वो रिड्यूस करते हैं नॉइज पॉल्यूशन को। एडिशनली जितने भी इंडस्ट्रीज है जो कि हैवी मशीनरी वर्क को करती है, वो हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं उससे काफी दूर होना चाहिए, मतलब ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पे ज्यादा लोग ना रहते हो, सो दैट कि वो नॉइज पॉल्यूशन का एक्सपोजर ना हो उनको, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पे आपको लेट्स रिकॉल में कुछ पॉइंट्स भी गिवन है, जो कि वही पॉइंट्स है जो कि हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किए हैं, एंड आपको इन पॉइंट्स को पढ़ना है, क्योंकि ये पॉइंट्स क्या है बच्चों, ये हमारी समरी है चैप्टर की। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको साउंड अच्छे से समझ आ गया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।